जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शुभम लगे। लगातार जितने भी लोग जो भर्ती हुए हैं, जहाँ उनकी सरकारी नौकरी जो है वो 2003 के बाद लगी है, आप सभी को पता है कि जो नई पेंशन स्कीम जो लागू हुई है उसके तहत अब 2003 के बाद आपको पेंशन योजना के तहत आप रजिस्टर नहीं होंगे। लेकिन सरकार ने कुछ बदलाव जो हैं वो किए हैं। वो बदलाव क्या है, वो बदलाव मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन किसी और ने नहीं, डॉक्टर जतिंदर सिंह जो हैं उन्होंने दिए हैं। और क्या कहा है उन्होंने, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूँ। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सारे लोग, आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। जो पुरानी पेंशन योजना है उसके तहत केंद्र सरकार ने कर्मियों को मिलेगा अब एक अंतिम मौका, और ये शर्त जो है आपको लागू होगी और आपको पूरी करनी होगी, उसके बाद आपको फायदा जो है वो मिलेगा। ऐसा सभी मामलों में यहाँ दिनांक 31 दिसंबर 2003 को या उससे पूर्व होने वाली जो भी वैकेंसीज थी या फिर भर्तियां थी, उसके समक्ष जो भर्तियां हुई थी उसके परिणाम जनवरी 2004 से पहले जो थे घोषित किए गए थे। भर्ती के लिए सफल घोषित उम्मीदवार जो थे वो पुरानी पेंशन योजना यानी केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के अधीन कवर किए जाने के पात्र होंगे। ये इसका सार है और पूरी खबर आपको बताने का प्रयास करता हूं आखिरकार इस खबर में क्या लिखा है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम जिसे एनपीएस कहा जाता है उसको लेकर एक नई व्यवस्था जो है उसे जारी किया है। इस मामले को लेकर आए दिन कर्मचारी जो हैं अदालतों में जा रहे हैं। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारियों की अगर बात करें तो उनके संगठन भी आए हैं और दिन सरकार पर ये दबाव भी डालते हैं कि सभी विभागों में पुरानी पेंशन जो है उसे उसी व्यवस्था को फिर से शुरू किया जा सके। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह, उन्होंने कहा है सभी सुसंगत पहलुओं पर विचार करने के बाद तथा आगे होने वाले मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एक अहम निर्णय लिया गया है। और ऐसे सभी मामलों में जहां दिनांक 31 दिसंबर 2003 को जहां उससे पूर्व होने वाली रिक्तियों के समक्ष भर्ती के परिणाम 1 जनवरी 2004 से पहले घोषित किए गए थे, भर्ती के लिए सफल घोषित उम्मीदवार पुरानी पेंशन योजना केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1972 के अधीन कवर किए जाने के पात्र होंगे। यानी कि अगर आप 2003 को जो वैकेंसीज निकली थी उसके तहत भर्ती हुए हैं और आपका रिजल्ट जो है वो 2004 में आया था, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग 2004 में हुई थी, तो अब आप लोग जो हैं पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर आ जाएंगे। जितने भी लोग 2004 से पहले जो हैं उनके नतीजे जनवरी 2004 से पहले जो है घोषित हुए हैं, चाहे आपकी वैकेंसी जो है वो 2003 में निकाली गई थी। अब इस मतलब केंद्र सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत ऐसे उम्मीदवारों को पुरानी पेंशन स्कीम में शामिल होने का एक अंतिम अवसर जो है वो प्रदान किया है। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा और सदस्य श्री कुमार ने वित्त मंत्रालय एवं डीओपीटी के अधिकारियों के समक्ष पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के लिए मांग जो थी वो रखी थी। 1 जनवरी 2004 से सेना को छोड़कर बाकी सभी केंद्रीय विभाग जो है वो एनपीएस के लागू किया गया था और उनके अधीन आते थे। जहां तक कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की बात है तो वो पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर कर दिया गया था। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह ने इस बाबत केंद्र सरकार में कई मंत्रियों को विज्ञापन जो है वो भी सौंपा था। उनका कहना है कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ जैसे केंद्रीय सुरक्षा बल जो हैं उनमें वेतन भत्तों को लेकर जवान खुश नहीं हैं। सेना के मुकाबले इन बलों को जवानों को कई सुविधाओं से वंचित रखा गया है। भारतीय सेना को तो 1 रैंक 1 पेंशन भी दे दिया गया है, लेकिन अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन भी नहीं दी जा रही है। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर केंद्र सरकार की अगर बात करें तो मंत्रालय ने आए दिन स्पष्टीकरण देने के लिए डीओपीटी के पास पत्र आते ही रहते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक का भी मामला जो है वो पहुंच गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सांसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना के विशिष्ट उपदों और ध्यान में रखते हुए रिक्तियों के लिए विज्ञापन की तारीख या उन रिक्तियों के संक्षेप चयन के लिए परीक्षा की तारीख को पुरानी पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
के तहत कवर किए जाने का पात्र निर्धारित करने के लिए सुसंगत नहीं माना जाता है। ऐसे उम्मीदवार जिनकी भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले पूरी हो चुकी थी, पूर्व घोषित परिणामों में उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया था, किसी वजह से उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है 1 जनवरी 2004 को या इसके बाद संभव हो सकी थी, उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किया जाता है। ऐसे उम्मीदवारों को अब केंद्र सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 के अधीन कवर किया जाने का एक विकल्प दिया जा सकता है। यानी कि अगर आप 2003 को भर्ती हुए थे और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग 2004 जनवरी तक हुई थी, तो अब आप पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर आएंगे। ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है सरकार। तो खुशखबरी उन लोगों के लिए जो 2003 में भर्ती तो हुए लेकिन ज्वाइनिंग उनकी 2004 में हुई और वो कवर नहीं हुए पुरानी पेंशन स्कीम के अंदर। अब उन लोगों को एक फायदा जो है, एक मौका जो है सरकार देने जा रही है कि आप लोग भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रजिस्टर जो है वो हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट मैंने आपको पहुंचा दी है और आप इस अपडेट को जो है वो दूसरे लोगों तक साझा जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो 2003 के बाद भर्ती हुए थे और 2003 में भर्ती हुए थे लेकिन नतीजे 2004 में आए थे और 2004 में ज्वाइनिंग हुई थी उनकी। जनवरी से पहले अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप लोगों को अब ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो है वो मौका दिया जाएगा और आप उसमें कवर हो जाएंगे। ये एक बड़ी अपडेट आप तक साझा की है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस फैसले से कितने खुश हैं, कितने असंतुष्ट हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। आदित्य डोगरा के साथ शुभम लगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।